पीने के पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन, जलदायी विभाग के अधिकारी नहीं मिले विभाग में, विरोध करने आए लोगों ने फोन पर बताई समस्या। पीने के पानी की समस्या को लेकर आज चिड़ावा शहर के जलदायी विभाग के कार्यालय में वार्डवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद प्रतिनिधि मुकेश पुनिया की अगुवाई में वार्डवासी आज जलदायी विभाग कार्यालय पहुंचे। जैसे ही कार्यालय पहुंचे वैसे ही जो तस्वीर हर बार नजर आती है वैसी ही तस्वीर इस बार भी नजर आई। कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला, जिससे वार्डवासियों में गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने जलदायी विभाग के अधिकारियों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक अधिकारी ने वार्डवासियों का फोन उठा लिया तो उन्होंने जलदायी विभाग में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलने की शिकायत करते हुए पीने के पानी की समस्या के समाधान की मांग की। वार्डवासियों का आरोप है कि पीने के पानी की समस्या को लेकर वार्डवासी परेशान तथा जब भी वार्डवासी जलदायी विभाग में समस्या बताने के लिए आते हैं तो यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलता है और कर्मचारियों का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नजर नहीं आता है। हर बार समस्या के समाधान का झूठा वायदा कर वापस वार्डवासियों को भेज दिया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। सर, आज हम चौधरी कॉलोनी से वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 15 के करीब 35-40 आदमी आए हैं, जो करीब ये मान के चलो 35-40 घरों में पानी की समस्या, जो लोहारों के मोहल्ले के पास मेन टंकी बनी हुई है। वहाँ पे क्या है कि सर जो पानी ऊपर से डालते हैं टंकी में, वो मोटर ख़राब बता रहे, काफ़ी टाइम से ख़राब है। इनसे काफ़ी बार क्या सर, कभी उस मोहल्ले कभी इस मोहल्ले के लिए बार बार आते हैं, सुनाई कुछ होती नहीं है सर। आज भी अय्यन साहब से बात की तो वो कहते हैं मैं मिस्त्री से बात करता हूँ, करवाता हूँ। जयन साहब यहाँ आए सर, और जयन साहब को लगा भीड़ इकट्ठी है तो सर वो 1 मिनट में वापस निकल गए। नहीं, कम से कम पब्लिक से बात तो करते कि भी क्या समस्या आपकी, समाधान 1 दिन में होगा, 2 रोज में होगा सर। समाधान नहीं हो रहा सर। आज इस मोहल्ले की समस्या तो कल उस मोहल्ले की समस्या। सर, चौधरी कॉलोनी में पानी की समस्या काफ़ी टाइम से बनी हुई है। तो आज कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई सर, है? टेलीफोन पे रजत जी शर्मा जो अय्यन साहब, उनसे बात हुई है। उन्होंने आश्वासन किया है कि मैं जल्दी मिस्त्री से बात करता हूँ, मोटर ठीक करवाता हूँ, उसके बाद में आपका समाधान जल्द हो जाएगा। कोई टाइम निश्चित उन्होंने दिया नहीं है। या कर्मचारी थे, उनको अय्यन साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 2 दिन में ठीक हो जाएगी। चिड़ावा में वीवो शोरूम एक्सक्लूसिव में फिर चोरी का प्रयास, फिर से उसी चोर ने किया चोरी का प्रयास। नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। शहर के नया बस स्टैंड के पास स्थित वीवो शोरूम एक्सक्लूसिव में एक बार फिर चोरी का प्रयास हुआ है। करीब रात 1 बजे के बाद चोरी का प्रयास किया गया। हालांकि चोरी की वारदात को चोर अंजाम नहीं दे पाया। यहां चोरी की वारदात को अंजाम देने की जो कोशिश कर रहा था वह जिसने पहले कुछ दिनों पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1:12 पर वीवो शोरूम के सामने एक शख्स को जोर जोर से आवाजें सुनाई दी, जिसकी सूचना चौधरी खाद बीज भंडार के सुरेंद्र राव को फोन के जरिए दी गई। सूचना मिलने के बाद सुरेंद्र राव अपनी घर की छत से देखा तो ताला तोड़ने व दीवार तोड़ने जैसी आवाजें आ रही थी, जिसके बाद सुरेंद्र राव ने चिड़ावा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद चिड़ावा पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी जो रात्रि गश्त में थे वो मौके पर पहुंच गए। इसके बाद इस बात की सूचना चिड़ावा डिप्टी शिवरतन गोदारा को दी गई तो वे भी मौके पर पहुंचे और डिप्टी ने कुछ और पुलिसकर्मियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद सर्च अभियान शुरू किया गया, क्योंकि ये सूचना थी कि पुलिस आने के बाद चोर वहीं कहीं छुप गया है। करीब 1 घंटे तक पुलिस उस चोर की तलाश करती रही, लेकिन चोर पुलिस को नहीं मिला। इसके बाद इस बिल्डिंग की लिफ्ट को चेक किया गया तो चोर दिखाई दे गया। इस बिल्डिंग की लिफ्ट अभी शुरू नहीं हुई है। चोर बड़े ही शातिर तरीके से लिफ्ट में छिप गया। इसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद चोर को लिफ्ट से बाहर निकाला और अपने साथ लेकर गई। चोरी की वारदात को अंजाम देने आया ये चोर वही है जिसने 18 जून को भी इसी शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इसको पकड़ा भी था। नाबालिग इस चोर से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। वहीं शोरूम के सुमित सोनी ने चिड़ावा पुलिस थाने में शिकायत भी दी है। चोरी के प्रयास का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक बार फिर उसी शोरूम को निशाना बनाने की फिराक में था चोर। शहर के नया बस स्टैंड के पास स्थित बापू बाजार में वीवो शोरूम एक्सक्लूसिव शोरूम में चोरी की वारदात के प्रयास के मामले में अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर चोरी की नीयत से उसी रास्ते से बिल्डिंग में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है।
बता दें कि 18 जून को भी वीवो शोरूम में इसी चोर ने दीवार में छेद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस बार भी चोर ने पहले ताला तोड़ा, उसके बाद दीवार में छेद करने का प्रयास कर रहा था। मौके से सरिया तथा दीवार में छेद करने का कुछ सामान भी मौके पर मिला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर 9-10 जुलाई की रात को करीब 1:12 पर अंदर घुसते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस बार चोरी की वारदात को अंजाम देने में असफल रहा, क्योंकि दीवार में छेद करने के दौरान कुछ आवाज यहां के कुछ लोगों को सुनाई दे गई, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चौधरी खाद बीज भंडार के सुरेंद्र राव ने दी थी सबसे पहले पुलिस को सूचना। सुनिए पूरी घटना की कहानी खुद सुरेंद्र राव की जुबानी। ये है चौधरी खाद बीज भंडार के सुरेंद्र राव, जिन्होंने चोरी की वारदात के प्रयास की सूचना सबसे पहले चिड़ाव पुलिस को दी थी। इनसे सुनिए पूरी घटना की कहानी इन्हीं की जुबानी। सुरेंद्र राव ने बताया कि उनके पड़ोसी को उन्होंने पिछली घटना के बाद कहा था कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध आवाज या फिर ऐसा कुछ लगे, कुछ गलत हो रहा है, तो वे सूचित कर दें। सुरेंद्र राव के पड़ोसी ने जब रात को 1 बजे के बाद सूचना दी तो सुरेंद्र राव ने जागरूक नागरिक होने का फर्ज अदा करते हुए सबसे पहले चिड़ाव पुलिस को पुलिस के नंबरों पर सूचना दी। इसके बाद खुद पुलिस के साथ मिलकर चोर को पकड़ने में हर संभव अपना सहयोग भी दिया। जिस टाइम पे करीब 1:10 रात के बजे थे, मैं सो रहा था, तो हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया कि अपने जो वीवो शोरूम है, यहाँ पे जो पहले चोरी हुई थी, दीवार जो टूटी थी, तो यहाँ पे दीवार टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मैंने बाहर आके देखा तो दीवार टूटने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अपने नियरेस्ट अपना चिड़ाव पुलिस थाने में इनको इन्फॉर्मेशन दिया और मैंने उस शोरूम की तरफ अपनी निगाहें जमा के रखी। थोड़ी देर बाद में जब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा तो उनमें देखा कि उस शोरूम के पीछे की जो दीवार जो पहले तोड़ी गई थी, वहाँ से ही कुछ सरिया वगैरह रखा था जिससे दीवार तोड़ी जा रही थी, और जो चैनल गेट था उसका ताला भी कटर से काटा हुआ था। और वहाँ पे इस चीज़ को देखने के बाद में संदीप सिंह जी हैं हेड कांस्टेबल, उन्होंने अपने वहाँ पे आए थे और उन्होंने अपने डिप्टी जो चिड़ावा सर्किल के डिप्टी हैं उनको फ़ोन करके सूचना दी और बुलाया। करीब अपने महादत्तों के साथ डिप्टी साहब यहाँ पे आए और अंदर जाके पूरी घटना का विवरण देखा, लेकिन वो जो चोर है जो पीछे से दीवार तोड़ रहा था वो मिला नहीं। 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स है। डिप्टी साहब और जो इंचार्ज थे, अपने रात के जो ड्यूटी इंचार्ज थे, वो पूरी तरह से 4 बार पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो मिला नहीं। लास्ट में थक हार के 1.5 घंटे बाद में और लिफ्ट जो होती है उसके अंदर लाइट मार के देखा तो वो इस होशियारी से छिपा हुआ था कि बाहर से देखने पे पता नहीं चल रहा था। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद में उसको लिफ्ट बंद पड़ी थी, उसके बाद में उसको खोल के लिफ्ट को और उसको बहुमुश्किल बाहर निकाला। ये वही शख्स है जो पिछली चोरी की वारदात को अंजाम दिया? हाँ, पुलिस वालों ने बताया था कि पिछली बार जो दीवार तोड़ी है वो जो नाबालिग बता रहे थे उसको उस समय कि वही नाबालिग जो चोर पिछली बार जो दीवार तोड़ के जो मोबाइल शोरूम से जो मोबाइल चुरा के ले गए। बारिश से तापमान में हुई गिरावट, बारिश से जलमग्न हुआ चिड़ावा। शहर में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही काले बादल आसमान में छाए हुए थे। इसके बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं बारिश से चिड़ावा शहर के कई जगहों पर जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिमझिम बारिश का दौर समाचार लिखे जाने तक जारी रहा। बारिश से चिड़ावा शहर के कोट रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चिड़ावा शहर के निचले इलाकों में भी बारिश का पानी जमा होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के दौरान भी नगरपालिका के कर्मचारी जल जमाव की स्थिति से निपटते हुए नजर आए और जल निकासी का कार्य सूचना मिलते ही शुरू कर दिया। इससे कुछ हद तक जल जमाव की स्थिति से काबू पाया जा सका। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। रुद्राभिषेक कर भोलेनाथ की साधना। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। व्रत रखने वाले महिला व पुरुष मंदिरों में पहुंचे और भगवान शिव को जलाभिषेक कर मनोकामनाएं मांगी। सावन के पहले सोमवार पर
शहर भर के शिवालयों में विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं। वहीं शहर के विवेकानंद चौक स्थित केवलदास जी मंदिर में शिवालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। पंडित मुकेश पुजारा के सानिध्य में पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक करवाया। यजमान रमेश स्वामी व सुमन स्वामी ने सपत्नीक रुद्राभिषेक किया। मंत्रोच्चार के साथ शहर के विवेकानंद चौक का माहौल धार्मिकमय हो गया। सावन मास का पहला सोमवार है, मंदिरों में आयोजन चल रहे हैं। कितना महत्व आज पहले सोमवार का? ये तो एक अलग बात है कि पहले सोमवार का कितना महत्व है या लास्ट के सोमवार का कितना महत्व है। श्रावण मास जो है वो सारे का सारा भगवान शंकर को अर्पित है। इसका हर एक दिन तो सोम प्रदोष है, इसका हर एक दिन सोमवार है। और आपके यहाँ तो बड़ा सौभाग्य है कि पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास है वो इसी महीने में आ रहा है और इस महीने में 8 सोमवार आ रहे हैं। तो अपने उत्साह के अनुसार कोई पहले सोमवार को, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को, कोई चौथे को, कोई 7वें को, कोई 8वें को, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसे ही कर रहा है। इसमें आप ये मत सोचो कि पहला ज़्यादा अधिक है या बीच का ज़्यादा महत्वपूर्ण है या अंत का ज़्यादा महत्वपूर्ण। भगवान शंकर की आराधना करनी है तो श्रावण में हर दिन ही करनी चाहिए। उन्नीस 1980 से भाजपा से जुड़े भाजपा पंचायत राज के जिला संयोजक दिलीप स्वामी बने निर्विरोध भूमि विकास बैंक झुंझुनू के जिला उपाध्यक्ष। चिड़ावा में हुआ भाजपा की ओर से स्वागत। 1980 से भाजपा के गठन से लेकर अब तक भाजपा से जुड़े भाजपा पंचायत राज के जिला संयोजक दिलीप स्वामी को निर्विरोध भूमि विकास बैंक झुंझुनू का जिला उपाध्यक्ष चुना गया है। निर्विरोध चुने जाने के बाद चिड़ावा रेलवे स्टेशन रोड स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया की अगुवाई में स्वागत किया गया। माला साफा व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, पार्षद मदन दारा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि 1980 से जब से भाजपा का गठन हुआ है तब से भाजपा से जुड़े हुए हैं। 4 योजनाओं में भाजपा के ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भी रहे तथा वर्तमान में भाजपा पंचायत राज के जिला संयोजक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और दिलीप स्वामी दूधवा के सरपंच भी हैं। 1990 में सहकारिता समिति से जुड़े और किसानों के हित में कार्य किया। इन्होंने बताया कि भूमि विकास बैंक में निर्विरोध जिला उपाध्यक्ष बनाने में नवलगढ़ के आमेंद्र सारण और भाजपा नेता राजेंद्र भामू का अहम सहयोग रहा। ये 3 बार सरपंच रहे और 1 बार पंचायत समिति सूरजगढ़ के सदस्य भी रहे। मेरा कहना ये है, मैं पहले भी बैंकों से लोगों का, गरीबों का, किसानों का साथ देने के लिए और जो लोन ज़्यादा से ज़्यादा वितरण कराना और बैंक का भी सहयोग करना। वसूली में मैं बैंक के कर्मचारियों का साथ पहले से देता था। अब मेरे को वाइस चेयरमैन भूमिकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें लाभ दिलाएंगे। पिलानी के हरिनगर के कॉलोनी वासी पहुंचे पिलानी विद्युत विभाग ने दिया 10 दिन के समाधान का भरोसा। वोल्टेज की कमी के चलते हैं परेशान। पिलानी हरिनगर कॉलोनी के लोग आज डिस्कॉम अय्यन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आरएलपी नेता की अगुवाई में अय्यन संदीप बाकोलिया को ज्ञापन दिया। परेशान लोगों ने अय्यन बाकोलिया को बताया कि पिछले 7 वर्षों से कॉलोनी में वोल्टेज संबंधी समस्या बनी हुई है। विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। राजकुमार नायक ने बताया कि कॉलोनी के 100 परिवार वोल्टेज कम होने की वजह से कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। विभाग को कई बार लिखित में इसके बारे में सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। स्थिति ये है कि कॉलोनी के घरों में टीवी, पंखा, कूलर भी नहीं चलते हैं। पानी के लिए मोटर भी नहीं चल पाती है, जिससे स्थानीय लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। कॉलोनी वासियों की मांग है कि विभाग के द्वारा यहां पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि कम वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। सहायक अभियंता बाकोलिया ने कॉलोनी के लोगों को 10 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। विद्या विहार पिलानी वार्ड नंबर 4
जो कॉलोनी वासी हैं आज अपनी बिजली डिम जो समस्या है उससे संबंधित आज आईएन साहब से मिले और आईएन साहब को अपनी समस्या से अवगत कराया। आईएन साहब ने 10 दिन का पूर्ण आश्वासन के साथ इस कॉलोनी वासियों को आश्वस्त किया है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हम आईएन साहब से मिले, इनकी बातों से और इनके कार्यकाल और व्यवहार से हमें इस बात की संतुष्टि है कि जल्द इस समस्या का समाधान होगा और इसके लिए हम आईएन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। बिजली विभाग इतनी तुरंत कार्रवाई करेगा इसका अंदेशा हमें नहीं था,